Yes. If the length of chord of circle and y square 4x minus h is maximum, देन तो अब दोनों का जो कॉर्ड है और सर्किल का उसका मैक्सिमम लेंथ है अगर किसी कॉर्ड का, तो इसका मीनिंग क्या निकला? ये जो y स्क्वायर है ये किसकी इक्वेशन है? ये आपका पैराबोला का अच्छा हो जी, जाएगा। पैराबोला की दी हुई तो है। इसका मीनिंग क्या निकला? देखो अगर इसका मीनिंग पता चल जाए हमको, ठीक है, तो हम इमीडिएटली बता सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है। तो क्या देखो, मैक्सिमम कॉर्ड का लेंथ तभी होगा किसी सर्किल के लिए जब उसका डायमीटर हो जाए यस वो, सर, यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम आपका दिख रहा है ये वाई स्क्वायर 4x पे बनेगा, ये कहीं ना कहीं इस टाइप का जो है कोई पैराबोला बनेगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा जहाँ पे ये इसके कॉर्ड बनने, ठीक है, यस सर। समझा गया? यानी जो इसकी कॉर्ड हो ये पैराबोला के लिए लेटेस्ट, नहीं नहीं कोई नहीं, तो डबल ऑर्डिनेट से भी काम चल जाएगा उसका, ठीक है। तो जो सर्कल है उसका जो लेकिन डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर हो वो, और सर जो जो पैराबोला है वो बिल्कुल उसके वो डायमीटर को मतलब पास करेगा। हाँ बिल्कुल, जो डायमीटर वाला पॉइंट है उसी को वो इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे, तभी आपका जो कॉर्ड लेंथ है ये मैक्सिमम हो पाएगी। ओके, यस सर। तो अब इसका सर्किल का देखते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये सर्किल इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा, रेडियस 2 है, रेडियस 2 और 0 0, इसका मतलब ये 0, 2 हो जाएगा, ये आपका 0, -2 हो जाएगा। ओके बेटा, यस सर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ आपको कॉर्ड की तभी मिलेगी जब आपका पैराबोला इन दो पॉइंट से पास करेगा, y²= 4x - h, है ना? तो मतलब ये इसमें दोनों से पॉइंट सर ये जो बोलो, जो आपने डार्क वाली है वो कॉर्ड है। ये कॉर्ड है भाई, आपका डायमीटर ही मैक्सिमम कॉर्ड बनेगी ना, यस सर। ठीक है। यस सर। जो तो जी इसकी डायमीटर है, मैक्सिमम लेंथ 4 नहीं हो जाएगी क्योंकि सर डायमीटर तो मतलब। डायमीटर की मैक्सिमम लेंथ 4 हो जाए, लेकिन जब ये जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट 0, 2, 0, बनेगा ना, और इस यस सर्किल के लिए जो मैक्सिमम कॉर्ड हो सकती है उसकी ये आपका क्या बन जाएगा, x²y²=2 ना, तो इसका रेडियस 2 हो जाएगा, डायमीटर 4 ही होगा ना इसका, यस सर। तो मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ की जो हो सकती है वो 4 ही हो सकती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका पैराबोला इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करे या टच करे इसको। यस। तो अब दिखा इन इस ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों पॉइंट पुटअप करके, और ये एक्स और एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। मतलब जो इसे 0,2 है उसको इस पैराबोला में डाल दो 0,-2 को। बिल्कुल एक ही से निकल जाए, कोई बात नहीं। देखो, यस। इट मीन्स ऑब्वियसली मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड occur when the parabola passes through 0, 2 and 0, -2, ठीक है। Hence from y²= 4 x - h we have, हमें y दिया हुआ है, x h निकालना है, तो y की चाहे प्लस वैल्यू रखो चाहे माइनस वैल्यू यहाँ पे रखो, ये स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए x की वैल्यू सेम ही आएगी, सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, x - h है, 4 4 कैंसिल आउट कर देगा ये, दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू आपका हो जाएगा h। बाई का तो कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो जाएगा? हाँ, y का कोऑर्डिनेट +-2 है, x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस, जैसे x का एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो कोऑर्डिनेट। जाएगा। x का कोऑर्डिनेट भी रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू x माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 है हमारे पास, इक्वल टू h हो जाएगा। दिस मीन h इक्वल टू -1। यस। तो फॉर h इक्वल टू -1 दिस सिस्टम, इट मीन सर्किल एंड पैराबोला जो है, इनसे जो कॉर्ड बन रही है ये, या जो कॉर्ड है ए बी, या जो भी पॉइंट दे दूं मैं इसको, 0,2 0,-2 से पास होने वाली जो कॉर्ड होगी, उसके लिए जरूरी है कि h इक्वल टू क्या हो? -1। h यस। इक्वल टू अगर -1 हो, यानी y² इक्वल टू 4x माइनस x प्लस 1 पैराबोला हो, तभी इस सर्किल के साथ में आपको मैक्सिमम कॉर्ड वाली जो है सिचुएशन मिल सकती है। ठीक है, यस। ओके। नाउ अगेन लेट अस राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो हमने पीछे लिखा हुआ है, तो उसी को एक बार दोबारा करेंगे कुछ, और फिर देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है बेटा, यस। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, जो डायरेक्ट्रिक्स लेते थे वो x इक्वल टू a माइनस 1 लेते थे अभी तक हम। ठीक है, अब हम क्या यस। करेंगे, बिल्कुल जनरल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपका फोकस a कामा बी हो जाए, जो लाइन दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स की LX MY N हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके लिए क्या इक्वेशन बन सकता है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो इसका फोकस था वो एक्सिस पे रखा था, मतलब आइदर एक्स एक्सिस पे रखा था या वाई एक्सिस पे रखा था हमने। ठीक है, अब हम क्या यस। कहते हैं कि जो इसका फोकस होगा वो किसी एक्सिस पे ना होकर के वो किसी पॉइंट पे हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए। ठीक है, यस। किसी पॉइंट पे हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, एक कमा। तो इस सिचुएशन में जो उसकी है, तरह ही नहीं हुआ सर कि हमने मतलब उसका सब शिफ्ट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल ए कामा बी पे हमने इसका फोकस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, पीछे हमने जो सीखा भी था उसमें यही सीखा था कि चाहे हम एक्स को शिफ्ट कर रहे थे या वाई को, एक ही को शिफ्ट करके हम अपना काम कर रहे थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ यस। पे हम देख सकते हैं कि हमने सब कुछ चेंज करके ए कामा बी कर दिया इसका कोऑर्डिनेट, मतलब किसी भी पॉइंट पे इसका फोकस हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे इसका वर्टेक्स हो सकता है, और तो कहीं पे भी इनकी डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है, डायरेक्ट्रिक्स इनकी कोई जनरल लाइन हो सकती है, ये इस टाइप की। ठीक है, तो लेट्स इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाए, क्या हो जाए, LX प्लस MY, LX प्लस MY प्लस N, ठीक है, इक्वल टू 0। LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाए। ठीक है, अब मतलब ये कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है ना हमारे पास में, अब तो ये अभी तक हम डायरेक्ट्रिक्स के लिए परपेंडिकुलर टू एक्सिस ले लेते थे, तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू, हमने कहा कि जब ये है तो ये अब लाइन, ये भी लाइन तो डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है उसकी। ओके, तो अब बिल्कुल जनरल टर्म में लिखना चाह रहे हैं कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्या सिचुएशन बनेगी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की लाइन ले ली, तो उसमें क्या किया, LX प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 में लाइन लिख ली हमने। ठीक है, ओके, यस। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ये आपका फोकस हो गया। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। P से क्या करें, इस पे परपेंडिकुलर डाल दें M, P से परपेंडिकुलर डाल दें M। ओके बेटा, यस। दिस इज पॉइंट P, और इसको S से मिला दें, कॉन्सेप्ट वही। तो P का कोऑर्डिनेट आप x का y ले लो। ठीक है, क्या ले लें, P का कोऑर्डिनेट हम x का y ले लें, x का y ले लें।
तो कॉन्सेप्ट वही कि इस पे परपेंडिकुलर लेंथ और ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो देखो क्या होगा, लेट focus is A comma B and let SA comma B be the focus and LX plus MY plus N equal to 0 is the equation of directrix, is the equation of the directrix. ठीक है, then let P equal to X comma Y be any point on the parabola, be any point on the parabola. Then by definition, SP equal to PM. SP equal to PM. SP क्या हो जाएगा हमको पता है, अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड। अब लाइन आपकी एल एक्स है, एल पे एक्स से परपेंडिकुलर डालें तो ए एक्स वन होता था वहां पे, तो यहाँ पे एल एक्स हो जाएगा, ये एम वाई है तो एम वाई हो जाएगा प्लस एन हो जाएगा अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस M square. ठीक है। Yes, sir. इसको स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लें तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में बन जाएगा। दिस विल गिव यू, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो और उसको रीअरेंज कर लो, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको सॉल्व करें पहले। तो सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर हमको ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से माइनस टू ए एक्स है माइनस टू वाई बी भी है, ठीक है। Yes, sir. और ये आपका मिल जाएगा माइनस टू एल एम एक्स वाई प्लस एक्स टर्म प्लस वाई टर्म प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एम एक्स माइनस एल वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। Yes, sir. एम एक्स माइनस एल वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ अब पे पर G और F कहाँ से आएंगे? ये हमने अपनी तरफ से बेटा कांस्टेंट डाले हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। Yes, sir. जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ये हमको दिया हुआ तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ये लाइन दी हुई है, ये कोई वैल्यू कांस्टेंट बनेगा, 5 बन जाए 10 बन जाए 2 बन जाए, जो भी वैल्यू बनेगी ना ये। Yes, यदि sir. आपकी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो भी एक्स स्क्वायर या उसमें एक इक्वेशन बन जाएगा खाली ये,
अगर ये दोनों पॉइंट्स दिए हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 10 समथिंग आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए। यस सर। तो ये एक सिंपल क्या हो जाएगा, ये एल प्लस एम आई एन का स्क्वायर करके एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी दोनों वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए आपको। ठीक है, यस सर। तो अभी जब करेंगे तो इस इक्वेशन को भी देखेंगे, और हम देखना क्या चाह रहे थे कि इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों साइड को हम, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इसको स्क्वायर कर लेंगे पूरे सिस्टम को, तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा यस एम सर। स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाकी आगे टर्म आ जाएंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका मिल जाएगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। वाई स्क्वायर से एम स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो टर्म बचेंगे यहाँ पे कौन से बचेंगे, वो बचेगा आपका ए स्क्वायर वाला टर्म बचेगा यहाँ पे, और बचेगा -2ax एंड बी स्क्वायर -2by का टर्म बचेगा, ये बचेगा ना। यस सर। उसमें एल और एम स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से इनका एल स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो चुका था हमारे पास में, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो चुका था, एन स्क्वायर बचा हुआ था खाली। और क्या बचा था, जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, जो सेकेंड टर्म बनेगा आपके पास में, वो पूरे के पूरे टर्म बचे हुए हैं। तो उन सेकेंड टर्म जो बनते थे वहां से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ये वाली। ठीक है, यस सर। एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके सेकेंड टर्म स्क्वायर से मिल जाएगी आपको, और माइनस ये सारे कोफिशिएंट मिलते जाएंगे, इसमें 2lm एक्स वाई, और कुछ टर्म होगा इसके साथ में जिसका कोफिशिएंट एक्स होगा खाली। देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ये वाई स्क्वायर का था, एक्स वाई का बचेगा। यहाँ पे सारे एक्स वाले कोफिशिएंट को इकट्ठा कर देंगे, सारे वाई वाले कर देंगे, बाकी कांस्टेंट वाले कर देंगे। तो इस यस फॉर्म में जो भी कोई इक्वेशन होता है वो हमें पता है हम उसको कैसे लिखते थे, एम एक्स माइनस एल वाई स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एल एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस -2 टू LM XY। एम एल एक्स वाई मिलेगा। तो इसी यस टर्म को सर। हमने इसको इस टर्म में लिख दिया खाली। अब बाकी ये जो टर्म होते थे हमने पीछे देखा हुआ था, इन्हीं टर्म को हम जो कांस्टेंट है इनको जनरल फॉर्म में 2gxy 2fy प्लस सी लिख लेते थे हम। ठीक है, यस सर। जो हमने अभी पीछे इक्वेशन सॉल्व किए हैं बहुत सारे कर्व के। ठीक यस है, सर। जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखते थे। तो अब यहीं पे जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लें, अगर हम किसी भी यस इक्वेशन सर। में दिया हो तो उसको हम देख करके हम गेस कर सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है इक्वेशन वो क्या होगा, सर्किल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, या क्या होगा, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो इस चीज को अब देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, यस सर। रिकॉग्निशन ऑफ सर्किल। सी नेक्स्ट टॉपिक है। नहीं, इसी का कंटिन्यूशन है। ठीक है भाई, अगर ये हमने देख लिया जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होता है, तो अब एक और भी जनरलाइज टर्म ले लें, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस वाले सिंपल टर्म लेकर के, और देखिए वो क्या कंडीशन होगा कि पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा या सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपका इसमें सेकेंड डिग्री वाले टर्म है वो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, यस सर। तभी आपका काम चलेगा। देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सर्किल कैसे करेंगे हम। रिकॉग्निशन ऑफ सर्किल, इस चीज को हमने पीछे भी सॉल्व किया था। रिकॉग्निशन ऑफ कोनिक्स, सर्किल नहीं कोनिक्स, रिकॉग्निशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये फ्लोटिंग टॉपिक है बीच में आया हुआ, तो उसको भी देखते चलते हैं। लेट इफ योर जनरल इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy), ठीक है, प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है बेटा, यस हमने पीछे देखा था कि अगर एच एक्स वाई 0 हो जाए तो सर्किल बन जाता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये हमने और देखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वाई का टर्म जो बनेगा हमारे पास में, ठीक है, यस तो ये पैराबोला बन जाता था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा। तो इसके लिए हमने देखा था कि हमें दो चीजें होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए थी। हमने निकाला था इसके लिए एक टर्म निकाला था, डेल्टा निकाला था। और डेल्टा क्या निकाला था हमने, ए बी सी निकाला था, प्लस 2 FG H निकाला था, माइनस AF² निकाला था, माइनस BG² निकाला था, माइनस CH² निकाला था। और हमने निकाला था कि डेल्टा दिस इक्वल टू वाला 0। ठीक है, सर, डेल्टा वाला नहीं समझ आ हमने रहा है। पीछे इसको सॉल्व किया था कि ये क्वेश्चन आपके टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन है ना, कि टू परफेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कॉनिक्स तो हाँ, हम पहली बार कर रहे थे, लाइन में इस चीज को हमने किया था। जो लाइन सेगमेंट पढ़ रहे थे हमने देखा था कि ये इक्वेशन आपकी टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कंडीशन ये होगी। उसमें हमने क्या किया था मैं एक मिनट बता दे रहा हूँ कि हमने किया था AX² प्लस GX वाले टर्म को साथ में ले लिया था, और इसको क्या किया था हमने X² में बना लिया था। इसको हमने AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 के टर्म में बना लिया था हमने। ठीक है, जब इसके टर्म में बनाया था हमने तो ये इक्वेशन आपके ऐसे बन गई थी। मैं एक मिनट लिख देता हूँ नहीं तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। इस वाले को इस टर्म में बनाओ तो ये बन जाएगा बेटा आपका AX² प्लस सारे x वाले टर्म साथ में ले लो तो ये है और ये है 2HY प्लस 2GX। ओके, प्लस क्या है हमारे पास ये y² प्लस BY² प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये बनेगा ना। यस सर। ये हमारा इस वाले के हिसाब से ये AX² हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, इसमें x की किसी वैल्यू के लिए जो वैल्यू होती थी वो -B, यानी 2HY प्लस 2G प्लस माइनस B का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर माइनस 4AC करते थे, ये करते थे ना, यस अपन सर। 2A करते थे। अब ये तभी टू लाइन को रिप्रेजेंट करता जब ये वाला सिचुएशन आपका क्या बनाता, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। ठीक है, यस इस वाले में देखो ये आपका y में एक स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगा, ये y के स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगा, तो वो इक्वेशन लिखेंगे हम इसको यहाँ पे। और इसके भी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जरूरी होगा कि इसका भी D² 0 हो, मतलब इस वाले में भी आप B² माइनस 4AC इक्वल टू 0 पुटअप करोगे जब, तब ये वाली जो कंडीशन है आपकी बनेगी ये। ठीक है, यस सर। इस चीज को हमने लाइन वाले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे डिटेल में किया था हमने। ठीक है, तो दोबारा उसको डिटेल में नहीं करेंगे अब यहाँ, सिर्फ क्या करेंगे इसकी जो कंडीशन है वो लिखेंगे अब यहाँ। ओके, यस सर। तो क्या जो टर्म है ये 0 होना चाहिए, ये आपका ठीक है। अब बाकी भी एक टेबल बनाएंगे इसके बेस्ट देख लेंगे। तो क्या कंडीशन मिलनी चाहिए, फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू फाइंड step 1 we need to find value of delta which is given as ABC plus 2FGH minus AF² minus BG² minus CH²। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले पहले स्टेप में। ठीक है, यस स्टेप 2 when delta does not equal to 0, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, टू रेशनल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर ये डेल्टा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 आ गए, ठीक है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब ये क्या करेगा, ये किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है,
Then Yes. if delta does not equal to 0, then given equation represents the non-degenerate non-degenerate conic whose name or which can be whose nature is given below. Whose nature नॉन is given. डिजेनरेट कॉनिक का क्या मतलब हुआ? डिजेनरेट का मतलब होता है कि उनके जो रूट्स हो वो कॉमन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? रूट्स कॉमन हो जाए। रूट्स कॉमन ना हो तो नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिजेनरेट का मतलब कोई भी चीजें जो है उनकी जिस वैल्यू की बात हम कर रहे हैं उसको सेम हो जाए वो। ठीक है, Yes. ओके। तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा तो कंडीशन क्या होगी और उसका नाम क्या होगा कोनिक का? तो कंडीशन ये हो जाएगी टेबल में, और नेचर ऑफ कोनिक ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं इसको ट्रिक। ये आपके लिए कंडीशन एक ट्रिक है। ठीक है, जिसमें कोई भी इक्वेशन दिया हो उसको आप बिना ज़्यादा कुछ के बता सकते हैं इससे कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन थी, एंड एच इक्वल टू 0 हो जाए और ए इक्वल टू बी हो जाए। हमने पीछे पढ़ा भी था, तो ये आपका सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। जो कोनिक होगा वो क्या होगा? ए सर्किल होगा। ठीक है बेटा, Yes. कोनिक होगा, ए सर्किल होगा। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ये होना ही होना क्योंकि तभी हम बात ही कर रहे हैं इसमें। और ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए सर सर्कल होने के लिए? बेटा लिखा हुआ देखो ये ना, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया तो ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डेल्टा यस. इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 सिचुएशन अगर आ जाए तो ये जो इक्वेशन है ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यस. ओके। और ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए तो जो भी सिचुएशन होगा ये आपका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब कहने का सेकेंड डिग्री टर्म फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर, जैसा पीछे पढ़ा था हमने यहाँ पे ये इस वाले में कि सेकेंड डिग्री टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बना ले। ये सिचुएशन है तो ये क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। ये पैराबोला बन जाएगा। तीसरा क्या है? डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ही है, और ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये इलिप्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एन इलिप्स आर इम्पटी सेट। इस चीज को आगे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे चल के, अभी नहीं। ठीक है, एन इलिप्स आर इम्पटी सेट, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेकिन अभी दिमाग में रखेंगे कि इलिप्स बनाएगा ये। ठीक है, आगे इसको हम एम्फेसाइज करेंगे कि इम्पटी सेट भी क्यों आएगा यहाँ पे। ठीक है, यस. ओके। फोर्थ कंडीशन क्या है कि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। ये हाइपरबोला बन जाएगा ये। ठीक है, इसी में एक कंडीशन और आती जो खूब पूछी जाती है एग्जाम में,
इसी वाले का एक्सटेंशन है वो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.5 डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड इसी में एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो जो आपका हाइपरबोला था वो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। देन कोनिक विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल है, इसको याद रखना। कैसे सिंपल है, h इक्वल टू 0 हमें याद है कि वो आपका क्या बना देता था, सिंपली सर्किल बना देता था, प्रोवाइडेड डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 हो और a इक्वल टू बी, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, पैराबोला बन जाएगा जब ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका 0 हो जाए। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर का टर्म 0 हो जाए और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये दो हमें याद कर लेना, बाकी देखो सारे क्या है इसी की बेसिस पे दिए हैं। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 पैराबोला, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आपका बन जाएगा एलिप्स बन जाएगा, और ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 आपका हाइपरबोला बन जाएगा। इसी में ए प्लस बी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अगर आ जाए तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, यस अभी के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अभी आगे जब हम इन सर्किल इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे जब, तो वहां पे इन कंडीशन को दोबारा एक बार देखेंगे हम। ठीक है, यस ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन बना लें छोटे छोटे, और उसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा इफ find the value of lambda if the equation x minus 1 square y minus 2 square equal to lambda x plus y plus 3 square। रिप्रेजेंट से पैराबोला। also find its focus the equation of its directrix the equation of its axis the equation of its axis the coordinates of the coordinates of its vertex
द इक्वेशन ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, मतलब सब कुछ निकालना है। Yes. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, स्टार्ट करो। सही पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है actually। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल इक्वेशन दे दिया, जैसे पीछे देखा था हमने ना एक्स स्क्वायर वाला, उस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ। तो देखो हमने पीछे पढ़ते हुए दो बातें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो भी आपका सेकेंड डिग्री टर्म हो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो भी पैराबोला हो सकता है, ठीक है। Yes. इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले हम, x माइनस वन का स्क्वायर कर दें, y माइनस जेड टू का स्क्वायर कर दें, लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर कर दें, और पूरा पूरा स्क्वायर करके इसको हम सॉल्व कर लें। और सॉल्व करके इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई वाले टर्म में लिख दें पूरा, ठीक है। फिर इसको कंपेयर कर लें एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर वाले से, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल लें, फिर डेल्टा की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद में हम कंडीशन जो है पुटअप कर दें कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो आए तो वो कंडीशन आपको इसके लिए पैराबोला की हो जाएगी, और वहां से आपकी लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मतलब पहले जैसे ये जो इक्वेशन दी है इसे पूरा खोलना पड़ेगा। हाँ सुन लो पहले, जल्दबाजी मत करो। तो एक तो तरीका वो है कि आप कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे इस वाली कंडीशन को, ये वाली कंडीशन, तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि ये एक स्क्वायर टर्म बन रहा है प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इंटू सम कांस्टेंट, ये एक वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट ही तो है एक, Yes. ये और ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन ही तो है ये। Yes. तो इससे कंपेयर करके हम इसको देखें तो भी तो हम अपना काम कर सकते हैं। तो गिवन दैट, देखो ध्यान से देखो, गिवन क्या दिया है हमको, गिवन X minus 1 का होल माइनस स्क्वायर। वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको x प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं कोई बिना किसी प्रॉब्लम के ये। Yes. इससे क्या है कि हमको जो फॉर्म था वो दिखेगा, x प्लस वाई प्लस थ्री लाइन बन गई, डायरेक्ट्रिक्स बन गई, ये बन गई Yes. ना। Yes. ये x माइनस वन प्लस वाई माइनस टू, तो वन और टू क्या है, दो पॉइंट बन गए जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि फोकस टाइप की चीज है ये, है ना। Yes. तो अब देखो करना क्या है, हमको करना ये है कि हम क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है शायद शायद शायद, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इनका कोफिशिएंट कितना है, 1,1 है ना। Yes. 1,1 है तो इसका स्क्वायर करते तो अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट टू आ जाता है ना। तो Yes. इसका मतलब ये हुआ कि इसको परफेक्ट लाइन के टर्म में बनाने के लिए यहाँ पे रूट टू होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट टू होने का लिए जरूरी क्या है कि इसका स्क्वायर टू करेगा तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दे, यहाँ पे भी टू होना चाहिए, ठीक है। Yes. ये
अब कैंसिल हो जाएगा तो जो इक्वेशन दिया वही बन जाएगा ना, लेकिन यस इसको इस सर। फॉर्म में बना लिया हमने। तो इस फॉर्म में बनाने से क्या हो गया, ये जो लाइन चाहिए हमको जिस फॉर्म में, ये उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगा ये। ठीक है, यस अब देखो बेटा, ये आपका पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए जरूरी क्या होनी चाहिए कि जो ये वैल्यू है आपके पास में, जो ये वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, ये आपकी 1 आ जानी चाहिए। इसका जो, क्योंकि स्क्वायर टर्म में है हमारे पास ना पूरा ये, यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास में, 1 आ जानी चाहिए। देखो इसी को मैं दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। और कैसे हुआ सिस्टमेटिक, ये जो प्रॉपर इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखें, दोनों साइड का अंडर रूट लेना पड़ेगा हमको, है ना। यस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 लेमडा x प्लस वाई प्लस 3 बाई रूट 2, ये बन गया। एक्चुअली में ये इक्वेशन होता है। ठीक है, यस तो सर। ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करे, इसके लिए जरूरी है कि लेमडा, ये जो वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। दिस विल रिप्रेजेंट, दिस विल रिप्रेजेंट a parabola if under root 2 lambda will become 1, है ना। यस सर। यहाँ से हट जाए तो बिल्कुल जो इक्वेशन था आपका यहाँ पे लिखा था हमने, ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन जाएगा ये, है ना, यस सर। है ना। ठीक है, यस सर। तो देखो अपने बहुत सारी चीज सॉल्व करने से बच जाएंगे अगर हमें फार्म दिमाग में है, हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने टर्म में। तो दिस मीन्स लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर प्लस माइनस 1/2 रूट 2। 1/√2। अच्छा, अंडर रूट लेमडा है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2। हाँ 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू तो हमने निकाल लिया बेटा। अब लेमडा की वैल्यू निकाल लिया तो यहाँ से फोकस मिल जाएगा। तो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द पैराबोला इफ लेमडा इक्वल टू दिस विद फोकस 1, 2 हो जाएगा। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर लेते ही हमको बहुत सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो गई यस सर। बिना कुछ सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लिया हमने, इसका फोकस निकाल लिया हमने। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स निकालना है। तो बाकी चीजें जो है उनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे अब। यस सर। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, आपका फोकस 1 हो गया। तो इसकी एक्सिस कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सिस बन जाएगी हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बन जाएगी। देखो बैक आते हैं एक बार देखते हैं, ये जो एक्सिस होती है क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस सही वाली की। यस सर, डायरेक्ट्रिक्स से और परपेंडिकुलर है। ये 1, 2 से पास कर रही है। तो हम डायरेक्टली एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको देखें अगर हम, तो ये आपका बन जाएगा क्या, y इक्वल टू देखें तो -x बन जाएगा। ठीक है, -x -3। ठीक है, एक्सिस वाला नहीं समझ आ रहा। एक्सिस आपके डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, यस सर। तो एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगी, और तो उसका m यहाँ से निकल जाएगा और वो 1, 2 से पास करेगी। यस सर। तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, y -2 x -1। यस सर।
इसको इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, तो लिख लो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसकी एक्सिस बन जाएगी यस सर। विद एक्सिस y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब जब ये निकल गई चीजें हमारे पास, तो फिर क्या निकालना है हमको, लैटिस रेक्टम का इक्वेशन निकालना है। तो लैटिस वर्टेक्स के रेक्टम जो होगा आपका ये कोऑर्डिनेट। पैरेलल टू डायरेक्ट्रिस होगा। क्या होगा, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिस होगा या परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दोनों में जो पसंद आए वो कर ले। तो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन लिख दो, उसको फोकस से पास करवा दो। ओके, सर जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा। यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट्रिस यस के सर। पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वो फोकस से पास करेगा, तो जब फोकस से पास करेगा तो 1 प्लस 2 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0 है, तो लेमडा इक्वल टू -3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। सर हमने उसको पैरेलल में लिखा था, जैसे x प्लस वाई प्लस लैम्डा हाँ जैसे ले लिया। हाँ, और वो फोकस से पास कर रहा है। सर उसमें 1,2 डाल देंगे तो लैम्डा 1 मतलब की वैल्यू -3 आ लेमडा की वैल्यू जाएगी। कितना आ जाएगी, -3 आ जाएगी ना। यस सर। तो लेमडा की वैल्यू -3 पुटअप कर दो, तो x प्लस वाई -3 आपका इक्वेशन बन जाएगा लैटिस रेक्टम का। एंड लैटिस रेक्टम x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगी इक्वेशन उसकी। x प्लस वाई, सर इक्वल टू 3। हाँ इसको लिख लो, माइनस लिख दो, की बात है ना, एक सेम इक्वेशन यस पे ही है। सर। आपको लैटिस रेक्टम मिल गया बेटा, ठीक है। यस सर। नाउ अब वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मैं बिना कुछ सॉल्व किए मैं डायरेक्टली देख के बना रहा हूँ। देखो, हम इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल लें, किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, यानी यस सर। एक्सिस और डायरेक्ट्रिस का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस सर। हमें फोकस का कोऑर्डिनेट पता है, और हमें पता है जो वर्टेक्स होता है इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। यस सर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें, इंटरसेक्शन से ये कोऑर्डिनेट पता है, और इसका मिडिल पॉइंट हम निकाल के लें तो इसका वर्टेक्स लिख जाएगा। निकाल लो फटाफट। सर m का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक्स और जो हमारा एम का कोऑर्डिनेट नहीं, ये नया पॉइंट ले लो, दिस इज एन। एम तो पी पे परपेंडिकुलर वाला था ना। ओ यस सर। हाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट, ये। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन मतलब पहली लाइन को दूसरी लाइन से सॉल्व कर लो, एक से एक्स की वैल्यू निकाल के वाई की वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व हो जाएगा। कितना है बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं निकाल रही हूँ सर, वो मैं हाँ डायग्राम कैसे बना रही हूँ। नहीं समझ में आया क्या। नहीं सर, जो डायरेक्ट्रिक्स वाला है उस पे सर जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। अच्छा, अभी अभी निकाला ही नहीं क्या, सर मैं कंफ्यूज हो गई एकदम से। कहाँ पे कंफ्यूज हुआ बताओ। सर जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ से लेटेस्ट रेक्टम को सॉल्व करेंगे सर तब निकलेगा वो। एक मिनट रुक जाओ, ये पैराबोला हो गया आपका, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसका इक्वेशन में निकाला था, क्या इक्वेशन निकाला था इसका डायरेक्ट्रिक्स का हमने, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यस सर। ठीक है, ये निकाला था हमने। और हमने यस निकाला था फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट 1,2 निकाला था हमने, ठीक यस है। सर। हमने एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिया, एक्सिस का इक्वेशन क्या आया था, एक्स प्लस
1 सर x प्लस 1 इक्वल टू y। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिखें x प्लस वन, तो y इक्वल टू x प्लस वन लिख लिया हमने। ओके, यस सर। ये एक्सिस की इक्वेशन निकल गई थी। अब हमें लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चाहिए थी। ओके, तो लेटेस्ट यस रेक्टम की इक्वेशन हमने x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 लिख दिया। x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यस सर। और इसको इस पॉइंट से पास करवा दो तो लेमडा की वैल्यू -3 आ गई हमारी। यस सर। इसमें कहाँ कंफ्यूजन आई बताओ? नहीं सर, वो मेरे को लग रहा था कि इससे जैसे वो डायग्राम से मैंने थोड़ा उल्टा बना लिया, तो सर मैं लेटेस्ट रेक्टम को कंफ्यूज हो रही थी कि एक्सिस के साथ, तो सर वो आगे से मैंने सॉल्व किया था तो। लेटेस्ट रेक्टम आपका फोकस से पास करेगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्ट्रिक्स भी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी आपकी। ठीक है, सर जो n के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे सर, वो तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को सॉल्व करके निकलेंगे ना? हाँ। और सर वो। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए यस सर। वर्टेक्स जानने के लिए। ठीक है, यस सर। तो वर्टेक्स जानने के लिए हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे कि आपका लाइन L1 हो गई, लाइन L2 हो गई, y इक्वल टू एक्स प्लस वन इस इक्वेशन में पुटअप कर दो। -2 -1 आ रहा है। तो जो इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन जो आएगा इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, -1। -1। और इसका फोकस का पता है हमें, एस का, ये इसका मिडिल पॉइंट होता है वर्टेक्स। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 है और 1 है, आप इन दोनों पॉइंट को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 - 2/2 मतलब -1/2 हो जाएगा। और y है आपके पास में 2 है, इसमें से आपने -1 किया, /2 किया, तो +1/2 हो गया ये। यस सर। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया। हो गया। यस सर। नाउ सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और उसकी एक्सट्रीमिटी। हाँ, अब निकालते हैं उसको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लेते हैं अभी। अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। यस सर। निकाल सकते हैं ना? यस सर। एक बार निकाल लेते हैं इसको। एंड फोकस। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से। हम्म, 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, ना दोनों पॉइंट दिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना इसको हम। ये देखो, यस सर, 2 सर उस 1 पर दिया हुआ है, डायरेक्ट 1 लाई दिया हुआ कर है। रहा है। हाँ, सर 3√2 आ रहा है। 3√2 आ रहा है ये। यस कितना आया? सर, सर 3√2। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। 3√2 आ गया ये। ठीक है, 3√2 आ गया। 3√2। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस क्या होता था ये आपका? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ए के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था? सर ए के। एक इक्वल होता था। नॉर्मल वाले में। ना ना, कहीं पे भी इक्वल टू ए नहीं होता था ये। तो दोनों
अच्छा नहीं सर, पूरा दोनों का 2a के इक्वल टू होगा। ए के इक्वल होता था ये। जैसे वो मैं वर्टेक्स से सोची, जैसे पूरा तो 2a ओके, के इक्वल होगा। दिस वाज इक्वल टू 2a, और 2a ही क्या होता है आपका, हाफ लेटस रेक्टम की लेंथ होती है ना। तो तो इट 2a मीन जो टू होता ए है इक्वल हाफ। टू 3√2, देन 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 6√2 हो जाएगा ना। यस, एंड 4a इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। यस इतनी बात समझ में आ गई। यस। नाउ आप पॉइंट ले लो, क्या ले लो पॉइंट, कि ले लो कोई पॉइंट ले लो कि एक्सट्रीमिटी जो है इसकी x कामा y1 है, ठीक है, क्या है x कामा y1 है। तो इसकी टोटल लेंथ दी हुई है, तो क्या करो, ये 2 पॉइंट ले लो खाली आप यहाँ से, लेट दिस इज x1 कामा y1, है ना। तो देखो इस लेंथ, ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ a, तो a s इक्वल टू 6√2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए एस इक्वल टू 6√2। 6√2 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि ए एस हम निकाल भी सकते हैं दोनों पॉइंट की हेल्प से। यस सर। यहाँ से x1 y1 निकल जाएगा। तो पर उसके लिए तो दो इक्वेशन जरूरी नहीं कि दो इक्वेशन हो। सर जैसे ए एस इक्वल टू जो 6√2 आएगा, उससे तो सर एक इक्वेशन बनेगी, सर एक इक्वेशन और चाहिए होगी x1 y1 के टर्म्स में, ताकि सर दोनों की वैल्यू आ पाए। हाँ, ये आपको 2 इक्वेशन चाहिए अगर उसको आपको सॉल्व करना है x1 y1 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ये लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, ठीक है, यस ये लाइन दी हुई है, ठीक है। आपको x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 दी हुई है, और इसी लाइन का इक्वेशन हम x माइनस ए बाई आर, वाई माइनस बी बाई आर इक्वल टू लेंथ के टर्म में लिख सकते थे हम। 1,2 से पास कर रहा है ये, किससे, 1,2 से पास कर रहा है ये पॉइंट। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, ये आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ और करते हैं इसको, और कुछ और सोचते हैं कि क्या करें। x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिस पॉइंट चाहिए हमको, और इसके लिए हमने एक काम भी कर, दूसरा भी काम कर सकते हैं इसके लिए। हेलो यस बेटा, हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली थी, क्या निकाली थी हमने, लेमडा की वैल्यू निकाल ली थी हमने, ठीक है। हम यस चाहें तो लेमडा की वैल्यू ऊपर पुटअप कर लें इक्वेशन में जो दिया हुआ है हमें, यस ठीक है। तो वो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, पैराबोला का। और इसका लेटस रेक्टम का इक्वेशन है, और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो जो हमने इक्वेशन है उसमें लैम्डा की वैल्यू डाली तो पूरी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। हम्म, और सर उसके बाद क्योंकि ये पॉइंट्स x1 y1 पैराबोला से मतलब पास हो रहे हैं, तो उससे एक इक्वेशन आएगी, और एक से जो हमने ए एस इक्वल टू 6√2 वाली। ठीक है।
इन यस दोनों की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। 3√2 है, 6√2 है, ये 3 हो जाएगा। ये टोटल लेंथ हमारे पास दी हुई है, देखो ये टोटल लेंथ दी हुई है हमारे पास, ठीक है, ए बी। ओके, ए यस बी की टोटल लेंथ हमें दी हुई है, और दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये पास भी कर रहा है किसमें, 1,2 से पास कर रहा है ये। तो एक यस तरीके से लाइन सेगमेंट ए बी हो गया ना ये, लाइन सेगमेंट ए बी। यस लाइन सेगमेंट ए बी हो गया हमारे पास में ये, ठीक है। और हम ये पैराबोला का, अच्छा पैराबोला का कॉर्ड तो भी आगे देखेंगे हम। इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए 6√2 हमारे पास लेंथ टोटल दी हुई सेगमेंट का, x1 y1 ले लिया पॉइंट हमने। ओके, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले एक इक्वेशन बना के लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। x1 y1 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 = 3। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। हेलो, यस यस एक इक्वेशन बन गया यहाँ से हमारे पास में। दूसरा यस इक्वेशन, इसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं s के रिस्पेक्ट में। तो कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी, यस 1 - 1 का स्क्वायर, y1 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6√2। 3√2 हो जाएगा ना, यस सर 3√2। 3√2 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा ये, है ना। यस सर अब क्या करें, इसी वाले इक्वेशन में y1 की जगह पे x+1 पुटअप कर दे और सॉल्व कर ले। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। ओके, यस ठीक है, यस सर सॉल्व हो जाएगा। कर रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे जैसे इसको y = x+1 पुटअप करोगे तो x - y1 ही बन जाएगा ये। देखो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, x - 1 का स्क्वायर प्लस ये भी बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, x - 1 का ही स्क्वायर बन जाएगा ये, यस = 18, है ना। ये आपका बन जाएगा 2x - 1 का स्क्वायर = 18। ये आपका x - 1 का स्क्वायर = 9 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 - 1 = ±3 बन जाएगा ये। तो x1 = आपकी जो वैल्यू बन जाएगी बेटा वो 4 बन जाएगी, और बन जाएगी क्या, -2 -2 बन जाएगी। दो वैल्यू आएगी x1 की आपकी, ठीक है। यस x1 की वैल्यू पुटअप कर दो तो इस हिसाब से y1 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। y1 कितना है हमारे पास में, x+1 है, तो पुटअप करेंगे तो 4 पुटअप करेंगे तो 5 हो जाएगा, और वो पुटअप करेंगे तो आपका -2 + 1, तो आपका ये आप -1 हो एक जाएगा तो और 5 हो एक जाएगा। तो 5 और एक -1। हाँ, ठीक है। तो आप x की वैल्यू पुटअप करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे उन्हें आप लिख सकते हैं अब, यस ठीक है। यस तो हो गया, सब निकल गया, यस समझ में आ गया कैसे किया। यस सर मतलब डायग्राम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, कई बार जैसे मैं ही देख रहा था तो अभी मैं इस चीज को मिस कर रहा था, लाइन को, तो मैं वो पैराबोला ढूंढ रहा था क्योंकि बहुत लंबी हो जाता वो। यस ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने सही किया था, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने सही किया था।
यस पहला स्टेप हमने ये सोचा था, लेकिन सेकंड इक्वेशन की बात आई तो वो दिमाग में नहीं आ रहा था। ठीक है, यस कि पैराबोला से करें क्या करें, लाइन के इक्वेशन मिस किया हमने। फिर देखा इसको फिर से एनालाइज किया तो देखा कि ये तो लाइन दिया हुआ है हमें, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा आपका। ओके, यस ठीक है। यस तो इस तरीके से ये आपका बिल्कुल मेजर क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में जितनी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें आपने करके सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, यस तो कितना कोऑर्डिनेट आया वर्टेक्स का वो नोट कर लेना आप। यस मैं लिख दूं? सही तो लेटेस्ट, लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज हाँ, होंगी है ना। लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज है ये कोऑर्डिनेट आ गया है आपका। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, x की वैल्यू तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, एंड -2.5 -2 रखेंगे तो ये आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, यस ओके। मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो पहले आप 2 मिनट, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन यस दूंगा। जैसे मतलब जो लैम्डा हमने स्टार्टिंग में निकाला था उसको सर क्योंकि इन्होंने बोला इसलिए निकालना पड़ा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर लेमडा की वैल्यू वो नहीं होगी तो ये पैराबोला ही नहीं रिप्रेजेंट करेगा, और लेमडा की वैल्यू एडजस्ट करते ही हमको तो फोकस और लाइन की इक्वेशन मिल गई थी। यस ठीक है, अगर लेमडा की वैल्यू इसके अलावा कोई और वैल्यू हो जाए तो ये आपका पैराबोला ही नहीं रह जाएगा। जब ये पैराबोला ही नहीं होगा तो ना तो जो पॉइंट है वो फोकस होंगे और ना ही वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुटअप करके सॉल्व कर दें तो हम पैराबोला के इक्वेशन भी प्रॉपर निकाल सकते हैं। ओके, यस अब एक क्वेश्चन इसका रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, यस तो पूरा पूरा जो हमने पढ़ा है वो हमारा सॉल्व हो जाए। फाइंड दी इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन find the equation to the parabola whose focus is -1, 1 and directrix is 4x plus 3y minus 24 equal to 0. Also find its axis, the vertex, also find its axis, the vertex,
the length and the equation of the lattice spectrum. ठीक बेटा, जो पीछे पढ़ा एक बार ट्राई करो, यस सर। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। सर पैराबोला की इक्वेशन से मेरी आ रही है x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सर मॉड 4x प्लस 3y माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5। क्या क्या बताया कि मैं बोलोगे? सर मेरी जो पैराबोला की इक्वेशन आ रही है सर वो ये आ रही है x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर ना, मेरी जो इक्वेशन है पैराबोला की वो 9x² है प्लस 16y² माइनस 24xy प्लस 242x प्लस 94y माइनस 526 इक्वल टू 0। सर मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया तो मैं करती हूँ। कर लो पूरा कर लो।
मेरी इक्वेशन आ रही है 9x² + 16y² + 242x + 94y - 24xy - 9 5 एक्स, एक मिनट, 9x² + 16y² सही है, इसके बाद 242x ठीक है, + 94y सही है, - 24xy सही है, - 526 = 0। सही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको पुटअप कर दिया इस वाले इक्वेशन में जो आपको दिया हुआ है, फोकस Yes, दिया था yes, x+1² + x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू जिसकी लेंथ आई हुई थी वो कितनी आई थी, ये लाइन है आपकी 4x + 3y - 24 की लाइन ना, yes, sir. और ओके, ये आपके डायरेक्ट्रिक्स की लाइन दी हुई थी अपान इसके स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 हो गया था ये, ठीक है। Yes, इसका टोटल स्क्वायर ये आपने पुटअप करके सॉल्व कर लिया, तो yes, सॉल्व sir. करके आपको मिल गया ये 9x² 16y² - 24xy + 242x + 94y - 526 = 0। ये आ गया आपका पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। Yes, sir. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एक किसका बनाना है, एक्सिस का इक्वेशन बताना है आपको, ठीक है। Yes, तो बस वही पुराना कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट कर दो, दोबारा यूज करना। ये लाइन दी हुई है, ये इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का, ये एक्सिस हो गई, ये आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4x + 3y + 24 था ना, yes, sir. -24 सॉरी, -24 है, Yes, -24 = 0 दिया हुआ है। अब फोकस आपने दिया ही है, -1, 1 एक्सिस का इक्वेशन बताना है, तो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप यहाँ से निकल जाएगा, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो y - y1 = mx - x1 से इसका इक्वेशन निकल जाएगा। निकाल लो। yes, sir. तो मैं निकाल रही हूँ. हाँ, ये मैं बताऊँ आपको, ये स्विच ऑन पूरा छोटा है, ये नीला करती है. ये पंखे का स्विच खोलने के लिए वहाँ से ऊपर से दबा दो कि ऐसा आपने बैठ के फिर ये आ रहा है 3x - 4y + 7 = 0. ठीक है। अब आपको इसका वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स आपको पता है कि इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो n, है ना, Yes, और इन दोनों का मिडिल पॉइंट जो होगा वर्टेक्स हो जाएगा। n का कोऑर्डिनेट निकालना, तो n इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी, सॉल्व करके आप निकाल लो। yes. लो इधर आओ. ये वाला पिक तो जो बहुत पसंद है, ये इनका मुंह आएगा, बस अभी बुला दी भूल. पापा पहले केले का करो तो दूध कर दो.
सर n के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सर 13/4, 4। कितना बहुत ज्यादा आ गया देखो, इसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये सर देखो वो गलती से हो गया सर, आ गया सर 3,4 आ रहा है। 3,4। तो 3,4 एन के कोऑर्डिनेट हो गए, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा एन और एस का। यस सर। सर 1,5/2। अच्छा, अब ये चीज आ गई, तो अब आप काम कर क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो ये सिर्फ बी एस निकाल लें। ये ए होता है, ये क्या होता है, सर ये इसको ए डबल होता है। कर देंगे तो सर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बस आ ए जाएगी। इक्वल टू बी एस हो जाएगा। तो 4A इक्वल टू 4BS हो जाएगा, यही आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिल गई आपको 4BS हो जाएगा। यस सर। निकाल लो। ये 5/2 आएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 यूनिट। यस सर। ओके बेटा, अब लेंथ आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट लेटेस्ट रेक्टम। रेक्टम की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू वर्टेक्स हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इसका मतलब हो गया, इसका इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। प्लस लेमडा इक्वल टू इसमें 0 हो -1 जाएगा। और ये 1 माइनस डाल वन का देंगे। पावर 1 से पास करेगी, तो लेमडा की वैल्यू निकाल के पुटअप कर दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो लैम्डा +1 के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4x x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू प्लस 0। 1 इक्वल टू 0। यस तो अब समझा गया कैसे चीजों को हम प्रोसीड करें और कैसे सिस्टमेटिक, कितना इजी है चीजें करना। यस सर। लेकिन कब, जब चीजें हमें दिखती रहें, ठीक है, यस सर। डायग्राम बना करके इसको हम करते रहें, अदरवाइज फिर तो लगेगा कि कहाँ चीजें कहाँ जा रही हैं। ओके, चीजें या तो परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या उनके बीच की डिस्टेंस है, कोरिलेशन। तो जितना अच्छे से दिमाग की फिगर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, बैठ जाएगा, उतना इजी ये बनता जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, यस सर। पूरी पूरी ज्योमेट्री का। तो जो अगला टेस्ट मतलब नेक्स्ट संडे को लेना है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी दोनों का टेस्ट लूँ साथ में। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी का जो फिर जो आप नेक्स्ट लेंगे वो आप उसमें से दोनों देंगे। अच्छा, ऐसा कहा था मैंने। यस सर। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी का ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टेस्ट प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इस बीच में एक टेस्ट मैं चाहता हूँ कि लाइन और सर्किल का हो जाए, क्योंकि इसके फार्मूले भी याद होते चले, ताकि तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन और सर्किल। ठीक है, यस तो पहले प्रोबेबिलिटी, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी का मिक्स वाला, फिर से हाँ, लाइन और सर्कल। फिर लाइन एंड सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ऑलमोस्ट हर वीक में एक टेस्ट जो है इसका लेता होता चलूँ। है। यस सर। ठीक है, जिससे यस चीजें रिवाइज होती चले पीछे की चीजें। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है टॉपिक है और प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड है वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती है, क्या प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, उसको देखना है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके जो भी इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, मैं उन रिजल्ट्स को लिखूंगा, खाली मैं उनके प्रूफ नहीं देखूंगा यहाँ पे, यस ठीक है बेटा, क्योंकि प्रूफ हमारे काम की यहाँ पे नहीं है। सिर्फ रिजल्ट्स देखेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे हम। दिस इज आवर पैराबोला, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। ये कोई फोकल कॉर्ड हो गई, इसकी फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से पास करे। लेट दिस इज पॉइंट पी, 80 स्क्वायर 280 इसका पैरामेट्रिक पॉइंट में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दिस इज पॉइंट क्यू, 80 स्क्वायर 82 स्क्वायर एंड 2A T2, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यस नाउ नंबर 1, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को लिख लेते हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4ax can be taken as AT square 280 AT square 280 and where t is parameter and t element of real number. Any line passing through the focus of the parabola through the focus of the parabola is called focal chord of the parabola. ठीक बेटा, यस इस कॉल्ड दी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है, इफ द कॉर्ड
ज्वाइनिंग P 80 स्क्वायर 281 है एंड Q 82 स्क्वायर 282 is the focal chord. Then T1 into T2 इक्वल टू -1 होगा। ओके, यस प्रूफ नहीं देखेंगे इसका हम, ठीक है। तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अगर ये फोकल कॉर्ड से पास करेगी तो PQ, यस अगर नहीं पास करेगी तो कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे निकलेगा डायरेक्टली। अभी पॉइंट नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड है। यस तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा कि इफ P इक्वल टू दिस A T स्क्वायर, if P इक्वल टू A T1 स्क्वायर एंड 2A T1 है, देन Q का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? T2 इक्वल टू -1/T1 पुटअप कर दें इसमें हम, तो ये बन जाएगा A/T1 स्क्वायर बन जाएगा, कामा -2A/T1 बन जाएगा ये, ठीक है। सर हमने जो वैल्यू पुट अप की उसके हिसाब से। हाँ, T2 इक्वल टू -1/T1 इसमें पुटअप कर दिया Q वाले में, क्योंकि अगर ये फोकल कॉर्ड से जा रहा है तो ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। T2 इक्वल टू यस -1/T1 होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड पॉइंट है इसकी, if point P is 80 square 280, then length of focal chord PQ is, ये होगा आपका A T प्लस 1/T स्क्वायर, ठीक है। सर मतलब ये सर प्रॉपर जैसे आपने कहा सर प्रूफ नहीं करेंगे इसके जो सर ये है वैल्यू। सर ये मतलब हम लोग डायरेक्ट सर बस ये वैल्यूज याद कर लेंगे सर, प्रूफ नहीं करेंगे इसके। देखो पहले वाली प्रॉपर्टी अगर मुझे याद है, ये वाली प्रॉपर्टी, यस सर तो इसी के हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। यस सर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से दें तो ये S होता है आपका, A, 0 होता है ये, है ना। यस SP प्लस SQ आपका PQ हो जाएगा, ठीक है। SP प्लस SQ आपका PQ हो जाएगा ना। और आपको क्या पता है, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से ये देखो, अगर ऐसे बना ले हम इसको, ये A था हमारे पास, इसी का कोऑर्डिनेट तो 80 स्क्वायर था हमारे पास में ये, यस तो SP आपका A प्लस 80 स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला क्या करोगे तो यहाँ का जो ये वैल्यू है T की जगह पे -1/T पुटअप कर देंगे हम, तो
ए प्लस ए अपन टी स्क्वायर बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यस सर। आज पहले इन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को लगेगा कि हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कर भी लेंगे, लेकिन हमारा काम तभी होगा जब ये वैल्यू हमें याद हो। अदरवाइज तो हम जो करते आए हैं, जैसे कि इसका भी कोऑर्डिनेट निकालें, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालें और सारे कोऑर्डिनेट निकाल करके फिर उसकी लेंथ निकाल लें, वो तो निकाल ही सकते हैं हम ना, लेकिन यस अगर उससे बचना चाहते हैं तो ये वैल्यू फिर हमें याद होनी चाहिए। आज इन सारी प्रॉपर्टी को एक पॉइंट में देख लेते हैं, और फिर जिस भी पॉइंट को जरूरत होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा उसको हम प्रूव करके देख लेंगे, ठीक है। यस सर। The length of the focal chord, the length of the focal chord the length of the focal chord which makes an angle theta with positive direction, means with x-axis, is 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर ये क्वाड थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से, तो इस क्वाड की लेंथ जो हो जाएगी 4a कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी, यस सर। ठीक है। ओके, यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेमी लैटिस रेक्टम, सेमी सेमी मतलब लैटिस रेक्टम का हाफ वाला पोर्शन, ठीक है। सेमी लैटिस रेक्टम इज हार्मोनिक mean of SP and SQ, where P and Q are extremities of focal chord। मीनिंग क्या हो गया इसका? इसका मीनिंग हो गया 1/SP प्लस 1/SQ, ठीक है। 1/SP प्लस 1/SQ। हमको पता है SP एंड SQ क्या होता है। Extreme with these are focal chord. 1/SP 1/SQ इक्वल टू आपका सेमी लैटिस रेक्टम, मतलब 2a आ जाना चाहिए ये, ठीक है। ये SP प्लस SQ 1/2a, दिस इक्वल टू 1/2 है ना। लैटिस The रेक्टम की harmonic mean of हार्मोनिक का मतलब होता है 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ठीक है। इफ A, B एंड C आर इन हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। yes. तो जो हार्मोनिक मीन होता है लैटिस रेक्टम, इसका मतलब 1/लैटिस रेक्टम इक्वल टू 1/SP प्लस 1/SQ, ठीक है। Yes. तो 1/a हो जाएगा, ये 2a सेमी लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है। दिस इम्प्लाइज SP और SQ के कोऑर्डिनेट हमें पता है,
ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए अपान टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 एस पी इंटू एस क्यू अपान एस पी प्लस एस क्यू आ जाएगा। ये देखो क्या है, ये जो इसकी वैल्यू आती है वो 1/a आती है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। इसको इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/a प्लस ए टी स्क्वायर एस पी का हो जाता है, और एस क्यू का आपका 1/a प्लस ए बाई टी स्क्वायर हो जाता है। इसको सॉल्व करते जाएं तो सॉल्व करने पे मुझे ये 1/a मिलेगा आपका वैल्यू ये, ठीक है। मतलब 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 1/a हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, SP इंटू SQ अपान SP प्लस SQ इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/a हाँ बोलो। प्लस 80 स्क्वायर, तो मतलब जो हमने वैल्यू उसकी थी वो वैल्यू वाली लिख हाँ दी। SP की और SQ की है, वो पुटअप कर दिया हमने। तो 2a इक्वल टू 2 इंटू एस पी इंटू एस क्यू अपान एस पी प्लस एस क्यू मिल गया। और ये हो गया आपका सेमी लेटस रेक्टम, और ये हो गया इसका हार्मोनिक मीन, ठीक है। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स जो लिखा हुआ है उसको स्टेटमेंट में आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू 2 एस पी एस क्यू अपान एस पी प्लस एस क्यू, ठीक है। यस सर। यहीं से एक रिजल्ट और निकलता है जिसको मैं बहुत यूज करता हूँ मैं तो व्यक्तिगत तौर पे, वो इस रिजल्ट को सर 1 बाई एस 1/a पी प्लस वाला 1 जो बाई एस है। क्यू इक्वल टू 1/a, ठीक है। तो यस। अगर एस पी और एस क्यू दिया होता है तो उसका 1/, करके ले लेता हूँ, ए की वैल्यू तुरंत निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 5, सर्किल डिस्क्राइब circle described on the focal length as a diameter touches the tangent at vertex। मीनिंग क्या हुआ इसका, देखते हैं क्या है। ये एक सर्किल हो गई, ठीक है, और इसका डायमीटर हो गया, क्या है, सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ As a एज अ diameter डायमीटर, touches the diameter. ठीक है। सर्किल डिस्क्राइब ऑन द फोकल लेंथ एज अ डायमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है, किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। Yes sir. तो लेट दिस इज द फोकल लेंथ, मीन्स दिस इज a पॉइंट P एंड दिस इज योर फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो ये जो आपका वर्टेक्स पे टेंजेंट होता है आपके पैराबोला का, वो इसको टच करेगा टेंजेंशियली, देखो
ओके, ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है। ये इसकी एक्सिस हो गई, पी एस आपका फोकल लेंथ हो गया। तो ये कहता है कि जो इसका वर्टेक्स होता है, इस पे जो एक्सिस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इस सर्किल को या ये सर्किल उसको टेंजेंशियली टच करेगा, ये उन्हीं सर्किल पे भी टेंजेंट होगा ये एक्सिस। ये दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सर्किल बनेगा उसका एक्स और वाई एक्सिस उसके लिए क्या बनेंगी, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस बन जाएंगी, ठीक है, जो कि इसको डायरेक्ट करेंगे। सर्किल मैंने पढ़ा था ना डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस हमने, यस सर। ठीक है। ये आपका पैराबोला यहाँ टच कर रहा था, ये पॉइंट हो गया आपके पास में, ये आपका ए कामा 0 हो गया, और दिस इज एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज 80 स्क्वायर कामा 80। तो अब हम अगर किसी भी फोकल लेंथ को डायमीटर बना के सर्किल बनाएंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी कि जो आपका वर्टेक्स पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है, ठीक है, या उस सर्किल का टेंजेंट जो होगी वो वर्टेक्स से पास करेगी। सर यहाँ ज्यादा पे जो अच्छा, वर्टेक्स है, सर ये समझ नहीं आया, मतलब जैसे स्टेटमेंट है, जैसे सर्कल जो डिस्क्राइब किया हमने फोकल लेंथ पे, वो उसका डायमीटर बन गई फोकल लेंथ। सर इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया, टचेस द टैंजेंट एट वर्टेक्स। बेटा देखो, सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल लेंथ, ये सर्किल हो गई, ये फोकल यस लेंथ हो गई, यस हो गई ना, सर। फोकल लेंथ इज डायमीटर, ठीक है। यस टचेस, सर। टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये जो पैराबोला है यस सर। इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगी उसको टच करेगी, ठीक है। सर जो एक्स एक्सिस है जैसे वो टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी सर्कल के, तो वो वर्टेक्स से पास कर रही है। इसका, हाँ, इसके लिए नहीं कहा गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है भाई ये तो है ही है क्योंकि ये एस पे बनना है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया है कि जो वाई एक्सिस बन रही है यहाँ पे आपकी, ये भी इस सर्किल की टेंजेंट हो जाएगी अगर ये आपकी पैराबोला की टेंजेंट है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो, ये पैराबोला था, इसके वर्टेक्स पे एक टेंजेंट डाल दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया, यस सर। और अब ये यहाँ पे कोई इसका फोकल लेंथ ले ली हमने, और इसको डायमीटर बना के अगर सर्किल बना रहे हैं तो कंडीशन ये होगी कि ये सर्किल जो होगी वो सर्किल इसको टच करते हुए जाएगी। यस सर। बस समझा गई ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते हुए कि वर्टेक्स की जो टेंजेंट होगी वो इसकी भी टेंजेंट हो जाएगी, ओके। यस सर। ओके, एक और है इसी पे, पॉइंट 6, ठीक है। सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेड डायरेक्ट्रिक्स, क्या है, सर्किल, अच्छा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में। यहाँ पे कि ये वर्टेक्स को टच करेगी, अगला अगला लिख लेता हूँ फिर देखता हूँ पूरा। सर्किल डिस्क्राइब ऑन द फोकल कॉर्ड on the focal cord as a diameter touches डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब क्या था, फोकल लेंथ पे हमने किया था तो एक्सिस को टच कर रही थी, अब फोकल कॉर्ड पे करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स को करेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान दें, अगर ध्यान दें तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, ये देखो, यही तो इसका रेडियस हो जाएगा एक तरीके से, यस सर। ये ए ही है ना,
अब अगर हमने इसको बड़ा कर दिया, फोकल पूरा ले लिया, क्या ले लिया, पूरा 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 फोकल कॉर्ड ले लिया, तो क्या होगा, इसका रेडियस डबल हो जाएगा, और रेडियस डबल होते ही डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी ना इसको यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, अब क्या करेगी, ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं एक क्वेश्चन, और थोड़ा छोटा करके बनाएं तो इजीली बन जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सर्किल आपकी टच करेगी इसको, डायरेक्ट्रिक्स को, और ये आपका पैराबोला हो जाएगा यहाँ पे अंदर कहीं। ये पैराबोला हो गया आपका, ठीक है। और ये जो सर्किल का डायमीटर बनेगा वो ये बन जाएगा इसका। थोड़ा सा अच्छे से बनाओ पैराबोला। ये सर्किल का डायमीटर हो गया, ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है। ये एस हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, 80 स्क्वायर कामा 280, और क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा a/t² माइनस 2a/t, ठीक है। और ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -a। क्लियर, कि अगर हमने पूरे फोकल कॉर्ड को डायमीटर बना लिया, तो जो हमारी सर्किल होगी वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। अगर हमने फोकल लेंथ को डायमीटर बनाया हुआ है, तो वो जो वर्टेक्स पे टेंजेंट होगी उसको टच करेगी। ओके, यस सर। यस सर। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं फोकल कॉर्ड के। तो कल की क्लास में हम इसको, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसमें आप पढ़ना एक बार, तो जिस भी पॉइंट में आपको लगेगा कि हाँ ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसका हम डेरिवेशन देख लेंगे। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, थैंक यू।